ओके जी, हम लोगों का उस दिन टॉपिक था दैट इज बायसिंग। ओके जी, बायसिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह की बायसिंग है हम लोगों के पास। ठीक है, फर्स्टली मेरे को ये बता दो कि आप लोगों को पेपर जो मैं शो कर रही हूँ वो प्रॉपरली क्लियर है, जो डायग्राम है दैट इज प्रॉपरली क्लियर और नॉट? प्लीज। यस मैम, पिछली बार बताया था। ओके जी, ठीक है। अब मैं प्रॉपरली उसको डायग्राम के साथ, जो आप लोगों ने अपने एग्जाम में डायग्राम बनाना है उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ। ठीक है जी, ओके। बायसिंग में हम लोगों ने सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा, बायस, दैट मीन्स वोल्टेज। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड पढ़ा बायसिंग, दैट मीन्स टू अप्लाई वोल्टेज। ठीक है जी, अब हमारे सामने जो डायग्राम बना है दैट इज फॉरवर्ड बायस। हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों की दो तरह की बायसिंग होती है, वन इज फॉरवर्ड बायसिंग, वन इज रिवर्स बायसिंग। अब देखो जो आप लोगों के सामने डायग्राम है उसमें क्या शो हो रहा है। ओके, आप लोगों का नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी है इस बार फ्राइडे को, तो आप लोगों को एक डायग्राम की फॉर्म में मैं किट लाके इसी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगी वो चीज कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, कैसे कैसे वायर्स कनेक्टेड होनी है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आपको करंट फ्लो, ठीक है, 1 मिली एम्पियर लगा हुआ है, 1 वोल्ट एम्पियर वहां पर लगा होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा होता है, जिसमें क्या है आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो करंट वैसे वैसे राइज करता जाता है। फॉरवर्ड में नॉर्मली करंट राइज होता है। अब इसकी टेक्निक क्या है हम लोगों ने उस दिन पढ़ी थी, when P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery। आप लोगों ने सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, when P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery। जब हम लोगों की बैटरी सीधी सीधी कनेक्टेड है तब हम लोग उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक बीच में एक जंक्शन बनाई, दिस इज जंक्शन। ये सारी क्या है मेरे पास, जंक्शन। ठीक है, अब इस जंक्शन को मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने फुल जंक्शन को लिखा है बिफोर बायसिंग और बाद में इस दो हिस्से को उठा के मैंने लिखा है आफ्टर बायसिंग। अब इसमें कंसेप्ट क्या हुआ, जब P को P से कनेक्ट किया और N को N से कनेक्ट किया तब क्या चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस क्या होंगे बच्चे? उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, प्लीज बोलिए एक जना। सेम चार्जेस हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल ईच अदर। ठीक है, यस मैम। जब वो रिपेल करेंगे तो क्या होगा, जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, अंदर की तरफ। मूव्स टूवर्ड्स द जंक्शन मतलब कि अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा, जो जंक्शन का साइज है, जितनी जंक्शन पहले है उसका जो साइज है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। द जंक्शन साइज रिड्यूसेस और डिक्रीज। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। When P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery, that is known as forward bias। In forward biasing, ठीक है, in forward biasing, the same charges P with positive and N with negative, the same charges repel each other. Due to this, the charge carriers move towards the junction। मूव टूवर्ड्स, अभी मैं इसको लिखवा देती हूँ, सिर्फ समझ लो, मूव टूवर्ड्स द जंक्शन
So the size of the junction gets decrease or reduces. Before junction, ये देखिए before junction, इसमें क्या है आफ्टर बाइसिंग, बाइसिंग से पहले, बाइसिंग के बाद अब जंक्शन का साइज कितना हो गया, रिड्यूस होके जितने चार्ज कैरियर्स अंदर मूव करते जाएंगे जो उसका साइज है वो जस्ट इतना रह गया। जितना वो कम रह जाएगा जंक्शन साइज, उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इधर से इधर और इधर से इधर इजीली मूव हो सकते हैं। व्हेन द जंक्शन साइज रिड्यूसेस, the charge carriers easily move from one place to another. ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, the charge carriers. चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? The charge carriers, electrons in N move to P type and holes in P type move to N region. This concept is known as forward bias. इसमें क्या है? The current flows, conduction हो रही है। This is the concept of forward biasing. Done? इसके बारे में लिखवा दें पहले, सबको क्लियर हो Yes, गया? ma'am. अगर कोई बच्चा उस दिन छुट्टी पे भी था तो मैंने दोबारा इस कंसेप्ट को रिपीट कर दिया है, सबको क्लियर हो गया? ओके, राइट डाउन द टॉपिक बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। नाम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर हम लोगों ने मिली एम्पियर लगाया है। जब रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो वहां पर हमारे पास माइक्रो एम्पियर हम लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर करंट बहुत थोड़ा चाहिए, एक माइनर करंट, माइनॉरिटी, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो वहां पर हम माइक्रो एम्पियर लगा देंगे, क्योंकि उसको पता है बैटरी उल्टी लगी है जिस करके करंट पास नहीं हो रहा। ठीक है जी, डायग्राम बना लिया सब लोगों ने? Yes, ma'am. या मैं इसकी पिक क्लिक करके भेज देती हूँ आपको ग्रुप में, ठीक है? यस मैम। Okay, ma'am. ओके, इसकी इसी की एज इट इज जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी एज इट इज पिक मैं आप लोगों को इसी पेज की साथ के साथ भेज दूंगी, ठीक है जी? ओके, राइट डाउन, इसके बारे में लिख लो बच्चे। Write down, bias implies voltage, and biasing means to apply voltage across an electronic device. Apply voltage across an electronic device. So biasing of PN junction means to apply the potential difference across the PN junction diode or to connect the junction diode
to connect the junction diode across the terminals of the battery. Next line, the PN junction can be operated in थोड़ी सी स्पीड फास्ट कर लो, ये टॉपिक हमने डन करना है आज. Operated in two modes of biasing. The PN junction can be operated in two modes of biasing. Number one, forward biased PN junction. Number two, reverse biased PN junction. डायग्राम के लिए नंबर 1 स्टार्ट करिए फॉरवर्ड. डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो और जितना मैंने लिखा है पेज पे वो मैं आपको सेंड करूंगी. उसके लिए 8-10 लाइनें छोड़ दो ताकि आप अपने लिए हिंट लिख सको वहां पर. ओके, राइट डाउन नाउ. When p type is connected to positive terminal of the battery, and n type is connected to negative terminal of the battery, then the junction diode allows large amount of current to flow through it. इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करके बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है. करंट टू फ्लो थ्रू इट, एंड द PN junction is said to be forward biased. And the PN junction is said to be forward biased. And the junction से बोलना है कभी. Then the junction diode allows large amount of current to flow through it, and the PN junction is said to be forward biased. The result is A1 is equal to A of 0. A0 को तो करना है ना, A0 A1 के A0 को राइट साइड. After this is result is A1 जिससे क्या वैल्यू होगी. Okay, write down. When PN junction is forward biased, paragraph change कर लो. When PN junction is forward biased, and after this the holes in the P region. अब क्या हुआ, जो होल्स हैं P रीजन के वो रिपेल हुए किससे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. और N रीजन में या N टाइप रीजन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे रिपेल हुए? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से. इसी चीज को हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना. रट्टाफिकेशन बार बार बोल रही हूँ, नो नीड ऑफ रट्टाफिकेशन. When PN junction is forward biased, the holes in the P region are repelled by positive terminal of the battery, and forced, क्या हुआ? फोर्स हुए कहाँ जाने के लिए? Towards the junction, and are forced to move towards the junction. ठीक है, ये हो गया P रीजन का. नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन द सेम वे, स्पीड थोड़ी सी फास्ट. इन द सेम वे द इलेक्ट्रॉन्स इन द N region are repelled by negative terminal of the battery,
negative terminal of the battery and are forced to move towards the junction. डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम में यही चीज थी, जब दोनों साइड के चार्जेस अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए तब डिप्लीशन रीजन पे क्या है, इधर उधर वो डिफ्यूज होंगे, मूव होंगे, P to N, N to P, होल्स डिफ्यूज होके इलेक्ट्रॉन्स में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके P में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर वो बढ़ती जाएगी। उससे क्या है, जो डिप्लीशन लेयर का जो साइज है, जो विड्थ है उसकी, वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, जो बैरियर हाइट है, पोटेंशियल बैरियर हाइट है, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और इजिली जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं वो इजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, राइट डाउन। ड्यू टू द एनर्जी acquired by the external source, due to the energy acquired by external source, some of the holes and electrons are able to penetrate PENETRATE, penetrate the depletion region. This reduces the width of depletion region. कौन सा रीजन? Depletion region. बच्चे डेफिनेशन की ही नहीं है डिप्लेशन लेयर की। ये मैं वो सुना, स्पेलिंग लिख दिए सामने मैंने। This reduces the width of the depletion region. So the junction potential or the barrier height is reduced. As a result, now the electrons and the holes are easily cross the junction and recombine with each other. But some of the books will do the swapping. For swapping, we need 3 statements. ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश में इसमें क्या बना के लिखना है, जब रिकम्बिनेशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स चले गए और होल्स चले गए, हर एक कॉम्बिनेशन में क्या होता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से, कहाँ चला जाएगा, पी रीजन में, और पी से एक होल निकलेगा, कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, एन साइड पे चला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हर बार एक रिकम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक बनता जाएगा। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारी बैटरी कनेक्टेड है, और साथ के साथ क्या है, करंट फ्लो होता रहेगा उस सर्किट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो करंट फ्लो हो रहा है, लास्ट में हम लोग ये दे सकते हैं। इसके बाद आप लोग, दोबारा बोल रही हूँ, जितना मैंने लिखवाया इसके बाद आप लोग लिख सकते हो नॉर्मली कि अगर मेरी ये बैटरी एज इट इज कनेक्टेड है, अब बार बार घुमा फिरा के हम लोग एक ही चीज बता रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिकम्बाइन होते जाएंगे होल्स के साथ, होल्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, जैसे जैसे डिफ्यूजन होती जाएगी, जब तक हमारी बैटरी कनेक्टेड है तब तक वो करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ये चीज तब तक चलती रहेगी, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड
and the current flows through the outer circuit, वैसे वैसे current flow होता जाएगा। अब ये किसके थ्रू हो रहा है? Due to the majority charge carriers। majority charge carriers n type semiconductor में क्या है? Electrons, और p type semiconductor में क्या है? Holes। ठीक है जी। So in forward biased mode, we can say that the current is due to the flow or diffusion of the majority charge carriers। क्लियर हो गया? ये हम बना के लिख सकते हैं। जगमीत? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में डायग्राम में आप लोगों को बना के भेज दूंगी एज इट इज ही, जैसे हम लोगों का फॉरवर्ड का बना है। हम लोगों ने उल्टी बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। राइट डाउन इन रिवर्स बाइसिंग the junction is said to be reverse biased if P is connected to, या P region is connected to negative terminal of the battery, negative terminal of the battery, बैटरी के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, ठीक कर लेना, and N is connected to, and N type region is connected to positive terminal of the battery, positive terminal of the battery. In this mode, the junction allows very small amount of current, very small amount of current to flow through it. क्यों? आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, that is in reverse biased mode, its resistance is very high. Its resistance is very high, and it behaves like an insulator. Resistance is very high, which means it behaves like an insulator. ठीक है, सारा का सारा सेम लिख के A to Z, सिर्फ क्या किया? टर्मिनल चेंज कर दिया। अब इसमें क्या होगा? In this case, the voltage applied to the junction causes the holes in the P region and electrons in the N region to move away from the junction, या far away from the junction, to move. मैम वोल्टेज वाला रिपीट करना। In this case, the voltage applied to the junction, causes, सामने स्क्रीन पे भी देखी जाओ, causes the holes in the P side and electrons in the N side to move away from the junction. उसमें क्या था? अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है? बाहर की तरफ जाएंगे। क्यों? The main reason is, पिछली बार भी बताया है, जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जब वो अट्रैक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम,
according to this diagram, see this, जब मैंने यहाँ पर टर्मिनल चेंज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, डायग्राम उल्टा हो जाएगा। ये बिफोर बायसिंग जंक्शन का साइज पहले कम था, बाद में बड़ा हो गया, यहाँ आफ्टर बायसिंग आ जाएगा। एरो इधर की तरफ घूम जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस सिंबल के साथ, ऑपोजिट सिंबल के साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो वो जंक्शन से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। इस तरह से जो P है वो इधर से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो नेगेटिव है वो P की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो उससे क्या है, जो जंक्शन का साइज है वो क्या है, वो ब्रॉड होता जाएगा। जैसे जैसे जंक्शन का साइज ब्रॉड हो जाएगा, उससे क्या है, जो मेरे चार्ज कैरियर्स इधर से उधर मूव हो रहे हैं वो मूव होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, बट हल्का सा एक करंट फ्लो होगा, जिसको हम, वो किसके करंट के फ्लो होगा, that is due to the minority charge carriers, that is not due to the majority charge carriers, and that current is known as reverse current or leakage current. ठीक है, write down. क्या चीज लिखवाई, मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन तक लिखवा दिया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, दिस एक्शन, जिससे क्या होगा, जब वो मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, दिस एक्शन वाइडन्स, दिस एक्शन वाइडन्स मतलब बड़ी कर दी उसने, या इंक्रीजेस, widens the depletion region, widens, this action widens the depletion region and increases the potential barrier, and increases the potential barrier, जिसकी वजह से क्या होगा, it is more difficult for the majority charge carriers to diffuse from one place to another. ठीक है, जितनी उसकी जो एरिया है वो वाइडन हो जाएगा, उस करके क्या है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, thus the increase in the potential barrier, thus increase in the potential barrier makes it more difficult, makes it more difficult for the majority charge carriers, for the majority charge carriers to diffuse through the junction, to diffuse through the junction. ठीक है जी, अब लास्ट में आप एक पैराग्राफ दे सकते हो। अब जो हम लोग जो हमने बात की रिवर्स करंट या लीकेज करंट की, उसके बारे में बताने के लिए हम लोग एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की लाइन ऐड कर सकते हैं वहां पर। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस इन नंबर। माइनॉरिटी, माइनर की बात हो रही है तो लेस होंगे। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस इन नंबर, so they constitute a very small amount of current, very small amount of current through the junction,
and this small current is called reverse current or leakage current. लीकेज करंट, ठीक है जी। अब मैं आपको इनकी पिक भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक है। लेक्चर अब करते हैं एंड। अभी लेक्चर प्लीज कोई भी, ओके ठीक है, कोई नो इशू, लेक्चर आप एंड कर सकते हो। इसकी पिक मैं आप लोगों को रिवर्स की भी एज इट इज बना के, ये फॉरवर्ड की बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है, इसको आप अपने ड्रॉ कर लेना नोटबुक्स पे, और जो जगह आप लोगों ने छोड़ी है तो वहां पर ये नोट डाउन कर लेना। रिवर्स का भी एज इट इज बना के भेज देती हूँ, ठीक है क्लास? यस Yes, ma'am. मैम, ये यूट्यूब पे भी लेक्चर आ जाएगा ना? आ जाएगा, डन, टेंशन नहीं लेनी। ओके मैम, थैंक यू मैम। जैसे ही यूट्यूब पे लेक्चर डल जाएगा, साथ के साथ ग्रुप में लिंक आ जाएगा। सब्सक्राइब जी कर मैम। लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कई बार मैं बिजी हूँ या मेरा नेट काम ना कर रहा हो तो आपको पता हो कि आज का लेक्चर उसमें डला होगा। बहुत रेयर चांस होगा कि कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब पे लेक्चर नहीं डला, अदरवाइज रोज का लेक्चर यूट्यूब पे डला होगा। आप उसको रेपिटेशन फॉर्म में देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो वहां से, ठीक है जी। ओके मैम, Okay, ma'am. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम।